खबर है जहां सपा सरकार में भ्रष्टाचार का मामला सामने आ चुका है। सीएम कार्यालय ने अब गायब फाइलों की रिपोर्ट मांग ली है और एलडीए से सीएम कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां सपा सरकार में खेल हुआ था ऐसा बताया गया और 200 करोड़ भूखंड समायोजन के नाम पर खेल किया गया था। गायब फाइलों की एसटीएफ जांच कर रही है और एसटीएफ को 35 भूखंड समायोजन की फाइल अब चाहिए, ये भी कहा गया है। जिन बाबुओं की जिम्मेदारी पर ये फाइल थी उनको तत्कालीन अधिकारियों के वो काफी करीबी बताए जा रहे हैं और जिम्मेदार बाबुओं पर कार्रवाई के बाद अधिकारी भी बेनकाब अब किए जाएंगे। तो पूरा मामला सीएम कार्यालय तक पहुंच चुका है और ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है इसको उजागर किया जा रहा है और अब कई ऐसे अधिकारी हैं जो बाबुओं के करीब थे, इसकी जानकारी दी गई है और अब जिम्मेदार बाबुओं पर कार्रवाई के बाद जो अधिकारी इसमें संलिप्त थे वो भी बेनकाब होंगे। तो बड़ी खबर है, पूरा मामला आप देखिए सीएम कार्यालय तक पहुंच चुका है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा सरकार में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और इसके तहत सीएम कार्यालय ने अब जो फाइलें गायब हुई हैं उनकी रिपोर्ट मांगी गई है सीएम कार्यालय की ओर से। एलडीए से सीएम कार्यालय ने साफ तौर पर कहा है कि सीएम कार्यालय में इन फाइलों को पेश किया जाए। जब सपा सरकार में खेल हुआ था तो उस दौरान का ये पूरा मामला है, यानी 200 करोड़ भूखंड समायोजन के नाम पर खेल किया गया था सपा सरकार में और गायब फाइलों की एसटीएफ अब जांच कर रही है कि वो फाइलें आखिर गई कहां हैं, उनकी जांच की जा रही है। और एसटीएफ को 35 भूखंड समायोजन की फाइल चाहिए जिसकी जांच शुरू कर दी गई है और जिन बाबुओं की जिम्मेदारी पर फाइल थी उन्हें भी बेनकाब किया जाएगा। वो तत्कालीन अधिकारियों के बेहद करीबी बताए जा रहे थे, वो स्वाभाविक है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। वाजपेयी, और क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ाया जा रहा है? 200 करोड़ की बात सामने आई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करें तो ये कोई पुराना नया मामला नहीं है। इस तरीके के लगातार मामले पहले से आते रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये सपा सरकार के दौरान का है, जो कि 2012 से लेकर 2017 के दौरान का मामला है, जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा कीमत के ये कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं जिनका समायोजन के नाम पर बड़ा खेल हुआ था। हालांकि इससे पहले भी इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय ने लखनऊ कमिश्नर जो कि एलडीए की चेयरपर्सन भी है उनको सीधे तौर पर लिखा गया था। हालांकि जब कमिश्नर की तरफ से एलडीए से पूरे मामले से जुड़ी हुई फाइलें मांगी गई थी तो उस दौरान फाइलें गायब हो गई थी और उन गायब फाइलों को ढूंढता रहा एलडीए, लेकिन बावजूद इसके कोई फाइल नहीं मिल पाई थी। क्योंकि पूरे मामले को लेकर एसटीएफ अब अपनी जांच कर रही है, एसटीएफ जांच को आगे बढ़ा रही है। 35 ऐसे भूखंड है जो इस दौरान समायोजित किए गए थे। मतलब आप इस पूरे नेक्सस को समझिए कि कोई बिल्कुल खराब जमीन है जिसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, उन जगहों पे पहले अपने चहेतों को प्लाट आवंटित किए गए। उसके बाद उन चहेतों ने प्लाट का आवंटन ले लिया, उसको स्वीकार कर लिया और अपने दस्तावेज जमा कर दिए, लेकिन लंबे वक्त तक उसका पोजीशन नहीं लिया, उसको छोड़े रखा। उसके बाद जब अपने तरीके के अधिकारी मतलब सीधे तौर पर जिनसे उनकी सेटिंग थी वो जब सीट पर पहुंचे तो उन प्लाट का समायोजन दिखाया गया। मतलब उनको सरकार की दूसरी योजनाओं में भेजा गया और जो बेहतरीन जगह थी उन जगहों के प्लाट को स्थानांतरित करके अच्छी जगहों पर प्लाट दे दिए गए। और जिन प्लाटों की कीमत करोड़ों रुपए में थी, जिनकी कीमत अब तक जो आंकी गई है करीब 200 करोड़ से ज्यादा है। मतलब सीधे तौर पर कि पहले सस्ते दामों पर जो अस्तित्वहीन जगह थी वहां पर ये भूखंड आवंटित किए गए, फिर समायोजन किया गया। समायोजन के नाम पर वीवीआईपी इलाकों में प्लाट उन्हीं प्लाट के स्थान पर आवंटित कर दिए गए। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं कुछ भी ऐसा मतलब होता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अफसर सारी फाइलें दबाए रखे और अफसरों ने फाइलें जब भी जांच हुई कभी भी प्रस्तुत नहीं की। अब क्योंकि पूरा मामला एसटीएफ देख रही है, एसटीएफ लगातार फाइलें मांग रही है, लेकिन एलडीए की तरफ से फाइलें उपलब्ध नहीं कराई जा रही, क्योंकि एलडीए का सीधा सा फंडा है कि जहां भी कोई ऐसा मैटर फंसता है, जब जांच आगे बढ़ती है, जब उनके ऊपर उंगली उठती है तो पूरी की पूरी फाइल गायब हो जाती है। अब तक हजारों फाइलें एलडीए से गायब हो चुकी है, जब जब जांच हुई एलडीए की फाइल गायब हो गई।
तो निश्चित तौर पर अब देखना यह है कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में पूरा मामला है तो क्या कुछ एक्शन। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी एसके वाजपेयी कि आगे अब ये पूरा मामला और कितना आगे बढ़ता है और किन अधिकारियों पर गाज गिरती है। फिलहाल आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे।